नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। कोहरे से रुकी 8 एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार। सहारनपुर से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनों को रेलवे प्रशासन ने निरस्त किया है। रिजर्वेशन भी रद्द होंगे। रेलवे अंबाला डिवीजन से चलने वाली 8 एक्सप्रेस ट्रेन 1 दिसंबर माह से 28 फरवरी तक कोहरे के कारण रद्द रहेगी। ट्रेनों को निरस्त करने के रेलवे प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। सहारनपुर से होकर जाने वाली जनशताब्दी सहित 8 ट्रेन पटरी पर नहीं दौड़ेगी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में रिजर्वेशन किया है, उनके आरक्षण भी रद्द होंगे। सहारनपुर में ठिठुरती ठंड ने दी दस्तक। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 5 और 6 दिसंबर को बारिश होने की संभावना। 1 दिसंबर को 2 डिग्री सेल्सियस पारा गिरा। नवंबर माह समाप्त होते ही मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। 30 नवंबर को सुबह 10 बजे अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन 1 दिसंबर यानी बुधवार को तापमान में 2% की गिरावट दर्ज की गई। पाले का प्रकोप देखा जा रहा है। आसमान में कोहरा छाया रहा। कंगना रनौत के सभी सोशल मीडिया पोस्ट हो सेंसर। सुप्रीम कोर्ट ने दायर की याचिका। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कंगना रनौत के सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग की गई है। याचिका में आवेदक ने कहा कि वह कंगना रनौत के उस इंस्टाग्राम पोस्ट से बहुत आहत है, जिसमें अभिनेत्री ने सिख किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताया है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रनौत के बयानों का मकसद दंगा भड़काना और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। चंद्रपाल ने याचिका में कहा कि कंगना के पोस्ट सिखों को पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी तरीके से चित्रित करते हैं। विरोध प्रदर्शन में किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं, फिर मुआवजे का सवाल कैसा? संसद में बोली सरकार। केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में किसी को वित्तीय सहायता यानी मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में एक सवाल के जवाब में लोकसभा में ये लिखित जवाब दिया है। शादी में तड़के से वेटर से खाना मांग रहा था शख्स, मना किया तो चला दी गोली। जाने पूरा मामला। दिल्ली में एक शादी समारोह के दौरान खाना नहीं देने के कारण एक शख्स ने वेटर को गोली मार दी। यह घटना बाहरी दिल्ली के मुंडला इलाके की है। मुंडला इलाके में एक शादी समारोह के दौरान सुबह तड़के जब एक शख्स ने वेटर से खाना परोसने के लिए कहा तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि डिनर का समय नहीं है। इस बात पर आरोपी ने वेटर को गोली चला दी। हालांकि वेटर बाल बाल बच गया। वहीं इस घटना से फौरन बाद रिसोर्ट के स्टाफ ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उमर अब्दुल्ला का बड़ा खुलासा। कहा, हमने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन देने का किया था वादा। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को दोषी ठहराया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने मुफ्ती साहब को कहा था कि मुझे सस्ता लालच नहीं है। मैं पहले से ही एक सीएम के रूप में 6 साल तक सेवा कर चुका हूं। मैंने उनसे कहा था कि हम अपने किसी भी विधायक और एमएलसी को सरकार में मंत्री के रूप में नहीं चाहते हैं। हम बिना शर्त आपका समर्थन करेंगे, लेकिन कृपया उन्हें भाजपा को जम्मू कश्मीर में न लाए। सहारनपुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। महिला तारावती हॉस्पिटल में पथरी का ऑपरेशन कराने आई थी महिला। परिजन बोले, डॉक्टर की लापरवाही से गई जान। सहारनपुर के तारावती हॉस्पिटल में महिला मरीज की मौत से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज देने से मरीज की मौत हुई है। वहीं हंगामा बढ़ता देखकर डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। तस्करों ने खैर के बेशकीमती पेड़ों पर चलाया कुल्हाड़ा। लाखों रुपए के पेड़ कटते रहे, पुलिस और वन विभाग सोता रहा। सहारनपुर के थाना बेहट के शाहपुर गार्डन में ग्राम समाज की भूमि से तस्कर खैर के बेशकीमती 500 पेड़ काट कर ले गए। 24 घंटे तक जेसीबी पेड़ों पर खोदती रही, लेकिन थाने से लेकर तहसील तक किसी भी अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं मिली।
पेड़ों के काटे जाने से सरकार को लाख रुपए का चूना लगा है। चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। बंद मकान में लाखों की चोरी करने का था आरोप। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया है। सीओ द्वितीय नीरज सिंह ने बताया कि सोमवार को पेपर मिल रोड टैगोर गार्डन निवासी इकराम ने थाना सदर बाजार पुलिस को सूचना दी कि 20 नवंबर को परिवार सहित रिश्तेदार की शादी में गया था और जब वह 27 नवंबर को वापस लौटा तो घर में जेवरात आदि चोरी होने का पता चला। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल चोरों को चिन्हित कर लिया। सूचना पर पेपर मिल रोड स्थित रेलवे फाटक के निकट आईटीसी कैंपस के सामने से चोरों को गिरफ्तार कर इनसे चोरी का सामान व 2 चाकू भी बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान टॉप जैश-ए-मोहम्मद कमांडर यासीर पारे और विदेशी आतंकी फुरकान के तौर पर की गई है। इनमें यासीर पारे एक्सप्लोसिव बनाने में माहिर था। दोनों आतंकी अपराध के कई मामले में शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को पुलवामा में कस्बा यार इलाके में दोनों आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस सेना और सीआरपीएफ के आतंकियों की मौजूदगी होने वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।